देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव हूं अभी इस समय में। जंतर मंतर जो कि खिलाड़ियों का अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ियों का गुस्सा, उनका आक्रोश, उनकी नाराजगी खुल करके जाहिर हो रही है, बाहर आ गई है। लेकिन अब इसका समाधान क्या निकलेगा? खिलाड़ियों की शिकायत पर काम कब होगा और कब करी जाएगी बर्खास्तगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर मैं करूंगी बड़ी चर्चा राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ खिलाड़ी भी इस बहस में मेरे साथ रहेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत, रखेंगे खिलाड़ियों की मांगे आपके सामने। पीएम से गुहार, खिलाड़ी मांगे इंसाफ। हम देश के प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फेडरेशन वर्सेस पहलवान, कैसे होगा समाधान? जो चीजें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे। दांव पर साग, पहलवान मांगे इंसाफ। कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। हमारा ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक सब कुछ क्लियरिटी भी नहीं आ जाता, चाहे वो आज तक हो, कल हो या 10 दिन तक चले। खेल मंत्रालय ने सुनी बात, निकलेगा समाधान। जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? सिर्फ मैंने ये नहीं लगाया है आरोप, बहुत सारी लड़कियां हिम्मत करके शायद आगे निकल के आएंगी जिनके साथ में हुआ है। जंतर मंतर पर रण, ब्रजभूषण का प्राण। बिल्कुल नहीं टूटने देंगे, चीजों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत जरूरी है। ब्रजभूषण का गंदा खेल, पहलवानों ने खोली पोल। तो इस समय सवाल सबसे बड़ा ये कि खिलाड़ियों की जो मांगे हैं वो कब मारी जाएंगी, उनकी बात जो है आखिर वो कब सुनी जाएगी, उनके गुस्से का एहसास आखिर कब होगा। एक नहीं बल्कि 5 सवाल शाम 5 बजे भारत 24 पर मैं शाजिया निसार अपने खिलाड़ियों की ओर से उठा रही हूं, क्योंकि खिलाड़ी जो है वो हमारे देश की शान है। आन बान और शान हमारे खिलाड़ी हैं, ये हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन करते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम खान मेरे साथ जुड़ चुकी है, अभी इस समय ग्राउंड जीरो पर मेरे साथ मौजूद है। सजीव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी जुड़ चुके हैं इस डिबेट में, ग्राउंड जीरो पर मेरे साथ मौजूद रहेंगे। संजय राणा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नान पहलवान, पूर्व पहलवान जुड़ चुके हैं। एक नहीं बल्कि कई पहलवान अभी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता है। साथ ही साथ ऋतु चौधरी जी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा और भी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि खिलाड़ियों की आखिर क्या मांगे हैं और उन मांगों को लेकर अभी इस समय हो क्या रहा है। कल से लेकर अब तक बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी अपडेट्स सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी इस समय का जो अपडेट है, जो अनाउंसमेंट पीछे मंच से हो रही है, उसके बाद से खिलाड़ियों का क्या कहना है, क्या चाहते हैं, वो जल्दी से जान लेते हैं, फिर करूंगी चर्चा की शुरुआत। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, जो ये महिला उत्पीड़न का मामला जो सामने आया है, ये अपनी मनमानी काफी समय से कर रहे थे। अभी खिलाड़ियों ने बताया कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो के लिए टीम जाती थी, तो सामने अपने जो कमरे हैं उसके सामने लड़कियों के कमरे खुलवाते थे, जो ये हमारे सांसद जी हैं। दूसरी चीज, ये लखनऊ में कैंप लगाते थे। लखनऊ कोई क्लाइमेट से अच्छी जगह नहीं और कोई उसमें वहाँ पे कोई प्रदूषण कम नहीं। लखनऊ कैंप लगाने की कोई जगह नहीं थी। अपने आराम के लिए अपने घर के पास में ये लोग कैंप लगाते थे। दूसरा, जो बाहर अभी 2 कोच थे जो कुश्ती के सबसे अच्छे कोच थे। कुलदीप कोच एक लड़कियों का कोच था, दूसरा कुलदीप कोच वो ग्रीकों के कोच थे। बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। कोई भी स्पोर्ट्समैन उसमें उनके चरित्र में किसी चीज़ में कमी नहीं दिखा सकता। तो वो इनके सप्लायर नहीं बने, वो इनके एजेंट नहीं बने, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाने का इन्होंने काम किया। बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी क्या मांगे आप लोगों की? अभी हमारी मांग ये है, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस मामले को अपने संज्ञान में लें
और उनके संज्ञान में मामला जाएगा जैसे ही प्रधानमंत्री के संज्ञान में, तो इसका घर यहाँ ये चमकीली कोठी नहीं होनी चाहिए। इसको जेल का रास्ता दिखाने का काम करेगी सरकार और इनको बच्चों को न्याय देने का काम करें। बच्चों को न्याय देने का काम करेगी सरकार। प्रधानमंत्री जी तो अपने खिलाड़ियों के साथ में खड़े हुए हैं। हाँ, काफ़ी टाइम जब खिलाड़ी बाहर खेलने जाते हैं तो वो बहुत प्रोत्साहन करते हैं खिलाड़ियों का, और यही आशा है कि इस मामले को भी अपने संज्ञान में लेंगे। यही आशा है कि इस मामले को भी संज्ञान में लिया जाएगा और यही नाराजगी, यही गुस्सा जो है इसी को लेकर के सड़क पर आ गए हैं। आप देख रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी, ये प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि ये हमारे खिलाड़ी हैं जिनको हम देखते हैं टीवी के ऊपर बैठ करके। जब ये खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे होते हैं तो हम घरों में बैठ करके तालियां बजाते हैं। तो आज यही खिलाड़ी जब अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर आए हैं तो उनकी बात कौन सुनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। चर्चा की शुरुआत में करती हूँ शबनम खान के साथ। शबनम जी, अच्छा नहीं लग रहा है ये तस्वीर देखना, मुझे लगता है आपको भी अच्छी नहीं लग रही होगी ये तस्वीर कि जब हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाले खिलाड़ी सड़कों पर आ गए हैं, जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बेहद दुखद है कि कोई खिलाड़ी क्या, कोई भी लड़की अगर आकर इस तरीके से बाहर आकर कहती है कि मेरे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, किसी भी तरीके का शोषण किया गया, जैसा कि बता रही हैं कि सामने ही कमरा लेकर रहते थे और ताक झांक भी क्यों करेगा कोई। ये लड़कियों को आप स्वच्छंद परिंदे की तरह क्यों नहीं जीने देते हो? लड़कियों के ऊपर आप इस तरीके की पैनी बाज की जैसी नज़र क्यों रखते हो कि जब भी कोई लड़की कुछ ये आज का मैटर नहीं है शाजिया जी, ये भी बरसों से चला आ रहा है और बरसों पहले भी हॉकी की टीम हो या कोई भी टीम हो। और मैं तो आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कह रही हूँ कि आप जितना सम्मान खिलाड़ियों को देते हैं, इनकी भी तुरंत सुनवाई हो और निष्पक्ष जांच हो, और जो भी व्यक्ति वो कितना भी बड़े महत्वपूर्ण पद पे हो, अगर उसने गलत किया है तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तुरंत के तुरंत सजा होनी चाहिए। बिल्कुल हम समझते हैं, ठीक है, खिलाड़ियों से भी ज्यादा बात करेंगे और जो समर्थक पहुंचे उनसे भी बात करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। ताऊ, आप कहाँ से आए हो? हम हरियाणा से रोहतक से। क्या मांग लेकर आए हो? मांग हमारे बच्चा न्याय मिले और क्या है, इसको पद से हटाओ, ये इस पद के लायक ही नहीं है। जब बच्चा ने इसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया, और कोई अपनी इज्जत बेइज्जती के लिए झूठा एलिगेशन थोड़ा ना लगाएगा, उसका भी अपना परिवार है, वो झूठा एलिगेशन क्यों लगाएगी किसी के ऊपर? वो अच्छा जी, क्या कहना है? पहलवानों के साथ जो अन्याय हुआ है प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में, क्योंकि दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में बैठे हैं और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो इसमें तुरंत जो है एक्शन ले। इस एमपी जो इसका फेडरेशन के जो चीफ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए और ये महिलाओं का शोषण बंद हो, ताकि भारत में लड़कियां और आगे बढ़ चढ़ के और मेडल लाएं। ये गुस्सा है, ये आक्रोश है, ये नाराजगी है आलोक वात्स जी। प्रधानमंत्री जी तो उस खिलाड़ी का भी सम्मान मान बढ़ाते हैं जो कि हार कर आता है, वो उसकी भी हौसला अफजाई करते हैं, उससे भी उतनी ही मोहब्बत दिखाते हैं जो कि एक जीते हुए खिलाड़ी के लिए दिखानी चाहिए। यानी कि प्रधानमंत्री जी तो पूरी तरीके से अपने खिलाड़ियों के साथ में खड़े हुए। फिर ये क्या हो रहा है? देखिए साजिया जी, पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मेडल जीत रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी इसी प्रधानमंत्री ने दिया था। और हम इस संस्कृति के हैं, यत्र नरसस्तु पूज्यन्ते तत्र रेमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं भगवान बसते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। 72 घंटे में रिपोर्ट लगा के और उसको जेल के, अगर वो जेल के सलाखों के पीछे जाने के लायक हुआ तो हम उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लेंगे, इसके पहले नहीं लेंगे। औरतों का सम्मान, औरतों की इज्जत हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सदैव करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और इस तरह की वारदात ना हो, इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस तरह की वारदात आगे ना हो, कड़ी कार्रवाई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा था। एक ये मामला है जो प्रेसिडेंट पे अभी सेक्सुअल हरासमेंट का लगा है, और एक हम बात करें जब हरियाणा गवर्नमेंट के जो खेल मंत्री हैं उनके ऊपर भी सेम एलिगेशन एक खिलाड़ी ने लगाए हैं, जो एथलीट थी, जो स्पोर्ट्स कोटे से अभी उन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने भी ऐसा। जब रक्षक बक्षक बन जाएगा तो फिर खिलाड़ी का क्या भविष्य होगा? लेकिन सरकार से तो आप लोगों की नाराजगी नहीं थी, अभी तक तो यही बात कही जा रही थी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, धन्यवाद शाजिया। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए शाजिया, यदि मुद्दा ये है कि हमारी बहनों के संग यौन शोषण हुआ है तो उसकी पहले तो
पूरे देश में भरसक निंदा होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सीबीआई जांच की इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसा कि आप देख ही रही हैं कि ऐतिहासिक है, जैसे ही आरोप लगाए गए पहलवानों के द्वारा, खेल मंत्री जी ने 72 घंटे की टाइम लिमिट देकर लिखित एक्सप्लेनेशन मांगा है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी से। तो ये तो अपने आप में ऐतिहासिक है। 72 घंटे होने दीजिए, लिखित में क्या जवाब वो देते हैं, उसके बाद इंक्वायरी कॉल होगी। और जैसा कि मेरी बहन विनेश भी बता रही थी, मैं देख रहा था मीडिया के अंदर, कह रही थी सारे सबूत हैं हमारे पास। तो मेरी बहन और जितने भी पीड़ित मेरी खिलाड़ी बहनें हैं, वो सब उस जांच एजेंसी के सामने प्रेजेंट हो, अपने सबूत रखे। गोपनीयता का पूरा विश्वास है और जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा, उसको भारतीय कानून के अनुसार दंड मिलेगा। और भारत की बेटियों की तरफ यदि कोई नजर उठाएगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसकी आंख भी फोड़ना चाहती है और उसको जेल में डालना भी चाहती है। जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन अब तक बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई है? बर्खास्त करके भी तो जांच शुरू की जा सकती थी। देखिए, जैसे ही इल्जाम लगा था, जैसे ही विनेश आई थी कैमरे के सामने और उन्होंने बोला अगर ये जेन्युइन होते, अगर इनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती या महिलाओं के लिए सम्मान होता, बेटियों के लिए प्यार होता, तो ये उसी वक्त जो है उस दरिंदे को बर्खास्त करते। लेकिन उन्होंने नहीं किया और ये कभी नहीं करते। आप कुलदीप सेंगर का मामला ले लीजिए, आप चिमरानंद का मामला ले लीजिए, आप इनके किसी लीडर का, किसी मेंबरान का, किसी सांसद का अगर वो कुछ कह रही तो सुनिए, फिर जवाब दीजिएगा। आपको जवाब दे दीजिएगा। मैं बोल रही हूँ राजनीति की वजह से न्याय नहीं मिलता, इसी राजनीति की वजह से, लेकिन नहीं, बर्खास्त नहीं किया गया। दूसरी बात ये है, 20 सेकंड काउंटर दीजिएगा। बड़ी बात आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। राजनीति का मंच नहीं। मैडम, ये राजनीति का मंच नहीं है। हमें पहली बात तो हमें कांग्रेस एक एक करके आलोक जी समझिए इस बात को। एक सेकंड मैं कह रही हूँ आलोक जी, इस बात को समझिए कि राजनीति का मंच नहीं है। खिलाड़ी अपनी मांगे लेकर आए हैं, आराम से अपनी बात रखिए, आराम से बात रखिए सर, आराम से सर। आऊंगी मैं आपके पास, ठीक है सर, आऊंगी। कोई गलत इल्जाम मैं आऊंगी आपके पास, कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रहा है। मैडम, यहाँ पे मैडम राजनीति मुद्दा क्यों बना रहे हैं? हाँ, ये यहाँ पे जो है ना राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे न्याय की तरफ हमें खाली न्याय की लड़ाई है। ये कांग्रेस बीजेपी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर नहीं वो सच्चा है, लेकिन ठीक है, वो अपना इस्तीफा दो। अगर उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, वो सच्चा है, तो दोबारा उसको करके बात रखिए। एक बात सुनो, ये भाई साहब कह रहे हैं, ये हैं कि हम बहन बेटियों के साथ हैं। अगर बहन बेटियों के साथ कल इस्तीफा देकर यहाँ आया क्यों नहीं भाई? यहाँ था हमारी बहन इस्तीफा मांग रही है, इस्तीफा दे दो, उसके बाद आप जांच करवाओ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी हमारे ही देश के हैं। पर जो हमारी बहन बेटी, जो हमारे पहलवान जो डिमांड कर रहे हैं, उनकी सभी डिमांड मांग लो कृपया करके, और टाइम से, क्योंकि 2024 में ओलंपिक आ रहा है और ओलंपिक में जो हमारे प्लेयर है वो मैट पे होने चाहिए, ना कि जंतर मंतर पे धरने पे होने चाहिए। बड़ी बात क्या कह रहे हैं आप लोग? बोलिए। सजीव जी आ रही हूँ मैथिल जी। शाजिया, ये बेहद शर्मनाक है। शाजिया, ये बेहद शर्मनाक है कि जिस देश के प्रधानमंत्री जी का टैगलाइन हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी देश में इस तरह की बहनें आके यहाँ बैठने को मजबूर हो रही है। यदि इनके साथ नहीं, सुनिए, यदि उनके साथ इंसाफ हुआ होता और सचमुच में उनके प्रति यदि देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार यदि संजीदगी के साथ देखती, तो आज बैठने की नौबत नहीं आती। यदि वो यहाँ पे बैठ के अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, तो ये बात सोचने की जरूरत है कि आखिर ब्रजभूषण सिंह जिनका नाम बार बार आ रहा है, उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक किया गया? कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष को बनाने से पहले या उससे पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए था कि वो किस तरह के लोग हैं। उनका शुरू से ही इसी तरह का ट्रैक रहा है। वो बदजुबान नहीं, आपको जानकारी नहीं है, वो बदजुबानी इसी तरह से करते रहे हैं। तो जिस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का हो, कम से कम उस आदमी को निकाल के फेंकना। ट्रैक रिकॉर्ड चेक होना चाहिए।
बोलिए। देखिए शाजिया, पहले तो मेरे कौशिक जी को जानकारी नहीं है कि सरकार इसको नियुक्त नहीं करती है, ये चुनाव से नियुक्त होते हैं। सभी जो प्रदेश हैं उनके जो कुश्ती संघ होते हैं उसके द्वारा चुना जाता है। और दूसरी चीज, अभी मैं कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनकी बात सुन रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ। इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी किसी बहन ने कोई आरोप लगाया है, उसकी साफ जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 72 घंटे का जो टैगलाइन है वो दिया है खेल मंत्रालय ने कि आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए, वो अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद एजेंसियां जांच करेंगी और जांच करेंगी, जो दोषी होगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस बात का लेकिन मेरा सवाल हाँ मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरा सवाल कि इतनी देर हो गई अब तक बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई है, सवाल ये है सबसे बड़ा। संजय जी सवाल आपसे। देखिए ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से रेसलिंग हो चाहे बॉक्सिंग हो, हमारे जो भाई बहन हैं वो मेडल से मेडल लेके आ रहे हैं और अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। और इस तरह का अगर मेरी बहन ने कोई आरोप लगाया है किसी भी के ऊपर, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, कुछ भी बहनों ने के ऊपर, मैं बहन हूँ भाई, मेरी बहन है, वो उस पर आरोप लगाया है तो उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं चाहिए। आज शायद मीटिंग हुई है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के साथ, हमें लगता है कि 48 से 72 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी, चाहे सांसद ही क्यों ना हो, उसको न्याय संगत कार्रवाई होगी। हो सकता है तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा। इसमें कोई एक करके बात रखेंगे। क्या करते थे ये क्या करते थे, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी जो टूर जाता था तो लड़कियों के सामने अपने कमरे खुलवाने का काम करते थे, हमारे स्पोर्ट्समैनों ने बताया है। दूसरी बात, ये लखनऊ में कैंप लगाने का काम करते थे आपके अपने घर के पास में। अगर लड़की का पिताजी भी वहां गया हुआ तो उसको मिलने नहीं देते थे। इन्होंने बिल्कुल मनमानी करी है और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस मामले को संज्ञान में लेकर इसको चमकीली कोठियों से निकाल के इस दरिंदे को जेल में डालने का काम। ठीक है बोलिए शब्द। शाजिया, सबसे पहले तो धन्यवाद इन सब का कि इन्होंने उसे पॉलिटिकल मंच नहीं बनाया। आई थी वृंदा कराज जी और मैं बोल रही हूँ कि जब बेटी की बात हो तो सवाल बेटी से नहीं होना चाहिए, सवाल उस व्यक्ति से होना चाहिए जिसके ऊपर आरोप लगा है, उसको जवाब देना चाहिए आकर। और राजनीति भांजने की जरूरत नहीं है। बेटी की बात हो तो जिस दिन सारी पार्टी बेटियों के साथ खड़े होना शुरू कर देंगी, कोई भी पार्टी हो, अपनी मेरी सत्ता थी, बीजेपी की थी, कांग्रेस की थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सत्ता किसकी है हमें फर्क नहीं पड़ता। परेशानी यह है कि बेटियों के साथ ये होता था, होता है और होता जाता रहेगा। अगर आज ही आप और हम सब जागरूक होकर, सारी पार्टियां, सारे सोशल एक्टिविस्ट और जनता जागरूक होकर आवाज बुलंद नहीं करेगी तो आप और हम सब ये मुद्दे आज कल परसों उठाते ही रहेंगे। ठीक है सर, आप आगे आइए। मेरा एक सवाल, मेरा ज्यादातर राज्यों की अगर तस्वीर देखो, क्योंकि डेटा रखने का टाइम नहीं है सर, एक सेकंड, क्योंकि डेटा रखने का टाइम नहीं है मेरे पास में और सिचुएशन भी नहीं है। ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो अध्यक्ष है वो नेता है, किसी खिलाड़ी को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता है? देखो, जो देश की आन बान शान और अभिमान हमारे खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठकर उसके बाद न्याय मिलेगा, आम आदमी के तो भगवान ही मालिक है। मैं ये देश की सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस अध्यक्ष को बर्खास्त कर देना चाहिए और उसके बाद जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। ये समस्या जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसका लोगों के अंदर डर नहीं है, क्योंकि जो सत्ता के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो इसका मिसयूज कर रहे हैं और सत्ता पक्ष उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। ठीक है बोलिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, ये जो हमारे पहलवान है, देश की आन बान शान है, ये राजनीति से कोई प्रेरित नहीं है, राजनीति से बिल्कुल दूर हटके हैं। हमें किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है। हमारे पहलवानों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनके साथ अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और मोदी जी और शाह बिल्कुल तुरंत प्रभाव से ब्रजभूषण जो एक बाहुबली नेता है, जो अत्याचार करता है खिलाड़ियों पर, आप मान के चलो तो जूनियर खिलाड़ी है, उनके साथ क्या होता होगा। इन्होंने तो इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है, ये तो भारत की आन बान शान है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है भाई साहब कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आ जाते हैं, वो बेचारे जंतर मंतर पर बैठते हैं, छोटे खिलाड़ियों का क्या हाल होता होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है।
इसमें क्या है कि जो जूनियर बच्चे हैं उनमें इतना हौसला नहीं होता कि वो सामने बोल पावे, और वो घर वालों को भी नहीं बता पाते कि भाई हमारा गेम छुटवा देंगे जो वो हैं। इसमें कोई वो निकलती, इसमें सारे फेडरेशन में अपने रिश्तेदार बैठा रखे इसने और अपने मन मर्जी की काम कर रहा है और कति तानाशाही कर रहा है, और आज कल दो लड़कियां थी वैसी, आज 5-6, कल वो अब विनेश ने भी बताया 20-25 कल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक हारे हुए खिलाड़ी की भी हौसला अफजाई करते हैं, आपने देखा सुना, तो फिर ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? हम पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारे जो हारे हुए प्लेयर हैं उनको भी, अब आप देखो तो आज प्रधानमंत्री जी की जरूरत है जंतर मंतर पे। हम आग्रह करेंगे आपके द्वारा, प्रधानमंत्री जी हाथ जुड़वा लो और हमारे इन प्लेयरों के पास आइए। 2024 के हमारे ओलंपिक के जो खिताब है वो पास में आने वाला है। यदि ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं आए सन 1900 से लेकर और आज तक हमारे पास, आपको ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा, सिर्फ 10 ही गोल्ड मेडल है। और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, अरे विश्व गुरु अमेरिका बना हुआ है भाई, और अमेरिका ने अब भी 38 गोल्ड मेडल लास्ट ओलंपिक में जीते थे। अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो इन प्लेयरों को यहाँ पे नहीं मैट पे ले जाओ। तो मोदी जी कृपया करके यहाँ पे जंतर मंतर आओ और हमारे प्लेयरों को मैट पे ले जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की। ठीक है, मेरे साथ आ रही हूँ कृष्णा पूनिया मेरे साथ जुड़ चुकी है। ठीक है, आ रही हूँ, शांत रहिए, समझ रही हूँ आपकी जज्बात भी समझ रही हूँ। कृष्णा पूनिया मेरे साथ जुड़ चुकी है सीधा राजस्थान से, मेरे साथ कृष्णा पूनिया जुड़ चुकी है। कृष्णा पूनिया जी, मैं अभी इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़ी हुई हूँ, उस भीड़ के साथ में खड़ी हुई हूँ जो कि बहुत ही परेशान है, हताश है, और उन खिलाड़ियों के साथ में खड़ी है जो अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर बैठे हैं। आपके क्या जज्बात है भारत 24 पर साझा कीजिए। साजिया जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं उन लोगों की व्यथा समझ सकती हूँ और उन एथलीट्स की पीड़ा को मैं समझ सकती हूँ। जंतर मंतर पर 2 दिन से जो बच्चे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी विनेश का और साक्षी का और बजरंग का, जिन्होंने उन बच्चियों की मांग को उठाया है, अपने कैरियर को दाव पे लगाया है, अपने जीवन लीला को उन्होंने दाव पे लगाकर और इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई है। मैं कहना चाहूँगी कि ब्रजभूषण जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए, और जो यौन शोषण की बातें हो रही हैं उससे सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कृष्णा जी, इससे पहले हमने देखा हर बार जो तस्वीर सामने आई है खिलाड़ियों की, एक हारा हुआ खिलाड़ी हो, एक जीता हुआ खिलाड़ी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बराबर प्यार और सम्मान उस खिलाड़ी को देते हैं। बावजूद इसके इस प्रकार की घटनाएं अपने आप में हैरान करने वाली है। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी, उन्होंने समय समय पर उन्हें प्रोत्साहन दिया है, पर 2 दिन हो गए, अब भी उन्हें अपने इन एथलीट्स की सुध लेनी चाहिए। अब भी अपने एथलीट्स के पास उन्हें आना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपको न्याय दिलवाऊंगा। अभी भी प्रधानमंत्री जी को इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए। तब मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी हर परिस्थिति में हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। ये वही खिलाड़ी हैं, जब मेडल जीत कर आए थे तो प्रधानमंत्री जी इनके साथ फोटोग्राफी खिंचवा रहे थे और उन्होंने ट्विटर पर भी इनकी जो उपलब्धियां थी वो शेयर की थी। लेकिन आज भी मैं चाहती हूं कि वो ट्विटर पर अपनी इन बच्चियों की जो पीड़ा है वो उसको शेयर कर रहे हैं और इनके साथ खड़े हों। ठीक है, अभी इस समय कल से लेकर अब तक में जो अभी इस समय बहुत सारी तस्वीरें सामने आ चुकी है, बहुत सारी सिचुएशन में भी चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन अभी के सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों की क्या मांगे हैं वो दर्शकों के सामने रख दीजिए। कृष्णा जी, देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे एथलीट जंतर मंतर पर बैठकर और जिन एथलीट्स के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, तो ये उन्हीं के तरीके से उनकी बात को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को दखलंदाजी करनी चाहिए और इन्हें न्याय दिलाना चाहिए। और एक एथलीट होने के नाते मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ और कहना चाहूँगी कि जो हमारे एथलीट्स की मांग है उसके ऊपर गौर किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और तुरंत प्रभाव से जो सांसद महोदय हैं ब्रजभूषण जी, उनको
फेडरेशन के पद से त्याग दे देना चाहिए, या अगर वो नहीं देते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। और जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि खिलाड़ियों को न्याय मिल सके। कृष्णा जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे कि ये मामले आप लोग बता रहे हैं कि बहुत लंबे समय से चलते आ रहे थे, तो कब से ये मामले आपके सामने आए हैं और कब आपको पूरी जानकारी दी गई आप लोगों को, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, उन तक कब ये पहुंचा मैटर और फिर आप लोग सामने आए? साजिया जी, इस सवाल का जवाब तो विनेश बहुत अच्छे से दे सकती है, बजरंग बहुत अच्छे से दे सकता है, या साक्षी दे सकती है कि उनके सामने उन एथलीट्स ने कब उनके सामने ये बातें रखी। लेकिन जब हमारे सामने जब ये बातें आई हैं तो हमें भी उतनी ही पीड़ा हुई है। जब मैं समझती हूँ कि हमें बड़ा गर्व महसूस होता है जब हमारा एथलीट मेडल जीत के आता है, और आज ऐसी परिस्थिति में अगर हमारा देश हमारे खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़ा हुआ तो ये देश भूल जाए कि आने वाले समय में रेसलिंग का क्या हाल होगा। ये देश भूल जाए कि वो खिलाड़ी जो आगे आने वाले भविष्य में मेडल जीत सकते हैं वो नहीं जीत पाएंगे, और कोई भी अपने बच्चों को ऐसे माहौल में आगे खेलों के लिए प्रेरित नहीं करेगा। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसा वो दिन नहीं आना चाहिए ताकि हमारा जो खेल जगत जो अपने देश का नाम रोशन करता है उसे निराशा ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा दिन ना आए और वो अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े होकर उन्हें न्याय दिलाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कृष्णा पुनिया जी को आप सुन रहे थे, जो कि एक बड़ी खिलाड़ी हैं और ये भी बराबर सहयोग कर रही है, साथ दे रही है अपने साथियों का, जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृष्णा पुनिया वहां प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यहाँ दिल्ली की सड़कों पर यानी कि जंतर मंतर पर गुस्सा बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है। क्या कहना है आपका? आप ये तख्ती लेकर खड़े हैं, ये पोस्टर, पहलवान देश की शान है, हम अपने पहलवानों के साथ हैं। जब पहलवान विदेश में कुश्ती लड़ने के लिए जाते हैं तो पूरा देश टकटकी लगा के इंतजार करता है कि ये पूनिया बजरंग पूनिया का मेडल होगा ही होगा। लेकिन आज शर्म कर देने वाली बात है उस सरकार के लिए जो केंद्र में बैठ के एक बार यहाँ से प्रधानमंत्री आवास 5 किलोमीटर दूर है, और किसी ने एक बार ये नहीं सोचा कि उनका क्या हाल होगा। देश की क्रीमिलियर सारे सीनियर खिलाड़ी जो ओलंपिक में मेडल, एशियन मैन गेम में मेडल, कॉमन गेम में मेडल लेके आते हैं, आज वो अपने हकों के लिए सड़कों पे बैठे हैं। ये तो गुस्से वाली बात है। गुस्सा तो होगा, बिल्कुल गुस्सा क्यों नहीं होगा? गुस्सा तो स्वाभाविक सी बात है। आ रही हूँ भाई साहब आपके पास, गुस्सा तो होगा ना। देखिए शाजिया, गुस्सा होना स्वाभाविक है जिस प्रकार के आरोप लगे हैं, लेकिन आरोप लगने के त्वरित बाद ही केंद्रीय खेल मंत्री जी ने जिस प्रकार से त्वरित आदेश दिए कि 72 घंटे में आप रिपोर्ट को फाइल कीजिए और आप बताइए जो ये आरोप आप पे लगे हैं इस पे आपका क्या कहना है, तो उसके बाद आप देखिएगा कार्रवाई होगी, डंके की चोट पे होगी, और जो जो दोषी है उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, डंके की चोट पर कार्रवाई होगी। आ रही हूँ मैं आपके पास, इस समय की हेडलाइंस क्या है जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, और उसके बाद से वापस यहीं से होगी, इसी सवाल के साथ होगी चर्चा की शुरुआत फिर से। खेल मंत्रालय के साथ बैठक के बाद पहलवानों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें आश्वासन नहीं एक्शन चाहिए। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ ठोस कार्रवाई होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी। कर्नाटक को प्रधानमंत्री ने करोड़ों की सौगात दी। मुंबई में मेट्रो की 2 लाइनों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला आया सामने। मुंबई में पीएम के आगमन पर स्वागत के लिए बना गेट गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी। मालीवाल का आरोप, सड़कों पर रियलिटी चेक करने के दौरान नशे में धुत ड्राइवर ने बदतमीजी की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सिकंदराबाद में भीषण आग का तांडव। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। सह प्रायोजक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। चोट पर होगी, लेकिन मेरा सवाल ये कि कार्रवाई होने में इतना समय क्यों लग रहा है संजीव
राजीव जी। साजिया, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वो जो आदमी अभी भी बैठा हुआ है उसकी बेशर्मी देखिए कि वो हंसता हुआ कह रहा है कि 100 खिलाड़ियों से आप पूछिए और उसमें से 80 हमारे फेवर में बात करेंगे। ये हिम्मत आती कहाँ से है? ये हिम्मत सत्ता में बैठे हुए लोग देते हैं, अन्यथा उस आदमी को यदि सलाखों के पीछे भेज दिया जाता तो वो डरता और आने वाले लोग भी डरते इस तरह के काम को करने से। तो ये जो हिम्मत आती है, सत्ता कम से कम उसका पोषण ना करे। अभी भी वक्त है कि आप ऐसा एक्शन लें ताकि एक नजीर पेश हो, ताकि दोबारा इस तरह की कोई गलती नहीं करे, ताकि दोबारा कोई इस प्रकार की गलती ना करे। आलोक वासी, जल्दी से जवाब। देखिए, सर्वप्रथम मैं उन बहन और बेटियों को नतमस्तक होना चाहता हूं जिन्होंने इतनी बुलंद आवाज की है अपने ऊपर रखकर और आने वाले पीढ़ियों को भी बचाने का काम किया है। इसी तरीके की बेटियों ने आसाराम बापू पर उंगली उठाई थी और राम रहीम पर भी उठाई थी जहां इस तरीके का शोषण हो रहा था। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं इन बेटियों को, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोषी को कभी नहीं बख्शेगी। दोषी को कभी नहीं बख्शा जाएगा, आप ये कह रहे हैं, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कब और कितना इंतजार करना होगा संजय राणा जी? सवाल ये हो रहा है, त्वरित का इंतजार कितने दिन तक? और देखिए, आज मैंने जैसे बताया कैबिनेट के साथ मीटिंग हो चुकी है, दोपहर में खिलाड़ियों को बुलाया गया था और हमें लगता है कि 72 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन सबसे साझे दुखद बात जब ये हो जाती है, जिन खिलाड़ियों को, जिन बहनों को, जिन भाइयों को पिच पे होना चाहिए, खेलते होना चाहिए, मेडल की तैयारी करते होना चाहिए, वो बेचारे ठंडे में बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आंदोलन ना करते और मीडिया कवरेज ना होता तो ये अत्याचार होता ही रहता। ये बड़ा दुखद है। ये आज इस गेम में नहीं है, हमें लगता है सब गेम में। और नेता जो भी फेडरेशन में बने हुए हैं, वो सारे नेताओं को फेडरेशन से हटा देना चाहिए। फेडरेशन का अध्यक्ष सिर्फ खिलाड़ी होना चाहिए। इसी सवाल के साथ मैं रितु जी के पास जा रही हूँ। ज्यादातर जो राज्य है वहां पर ये नेता ही क्यों हैं जो अध्यक्ष हैं? खिलाड़ी को क्यों नहीं बनाया जाता अध्यक्ष? तो हर खिलाड़ी भी पूछ रहा है या खड़ी जनता भी पूछ रही है? ये तो हमें भाजपा सरकार से पूछना चाहिए कि इस तरह के लोगों को क्यों इतने बड़े पदों पर बिठा देती है। 13 साल से वो दरिंदा जो है इस पद पर बैठा है, न जाने कितनी बच्चियों का शोषण किया होगा, न जाने कितने बच्चों का करियर बर्बाद किया होगा। जो आदमी स्टेज पर एक खिलाड़ी को थप्पड़ मार सकता है और उसको धक्का देकर स्टेज से गिरा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? वो स्टेज के पीछे क्या क्या करता होगा, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए और फौरन उसको बर्खास्त करना चाहिए अगर इनकी आंखों में जरा सा पानी बचा है तो। ये बेटी बचाओ का नारा देते हैं, आज बेटियां रो रही है, पदक लाने वाली बेटियां रो रही है। और जब महिला पहलवान इस भारत में सुरक्षित नहीं है भाजपा राज में, तो आप अंदाजा लगाइए कि आम लड़की की क्या हालत होगी, आम महिला की, आम बच्ची की क्या हालत होगी। मैथिल जी, वो वीडियो आपने देखा जिसका जिक्र कर रही है रितु जी? वो वीडियो आपने देखा जिसमें थप्पड़ मारा गया था खिलाड़ी को? देखिए शाजिया, मेरी बहन ने अभी बोला कि पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से नेताओं को बना देती है अध्यक्ष। तो मैं पहले तो अपनी बहन को बोलूँगा, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। कलमाड़ी साहब किस पार्टी के नेता थे? सुरेश कलमाड़ी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वो क्या थे? भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम करवाए। तो मैं पूछूं इनसे कि आपने क्यों नेता बना दिया था? कंसर्न ये है कि यहाँ पर तरीका होता है, हर राज्य की अपनी बॉडी चुनती है राष्ट्रीय बॉडी को, और उसके अंदर किसी पार्टी का कोई कार्य नहीं होता। वहाँ पर सभी प्रकार से हर कोई लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करता है। लेकिन ये पार्टीबाजी करेंगे, राजनीति करेंगे। यहाँ पर इंसाफ दिलाने की जगह पर ये केवल और केवल राजनीति की बात कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और बिल्कुल ये क्वालिफिकेशन हमारा मुद्दा नहीं है, क्वालिफिकेशन मुद्दा नहीं है। मेरे साथ में खिलाड़ी है, आ जाइए। मेरे साथ में वो खिलाड़ी है, मेरे साथ में अभी वो खिलाड़ी है जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर आई है, लेकर आते हैं। इसी प्रकार के खिलाड़ी हैं, क्या हमें इनके लिए आज नहीं लड़ना चाहिए? क्या बोलेंगे आज आप? बिल्कुल, आप हमारे साथ खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम सब साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा। राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पे। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से अभी तो तानाशाही चल रही थी, हम ये चाह रहे हैं कि तानाशाही ना हो। क्योंकि आप ये बताओ, देश के लिए मेडल कौन लेके आता है? एक खिलाड़ी लेके आता है, लेकिन तानाशाही कौन कर रहा है? नेता बैठ के कर रहे हैं। तो हम वो चीज नहीं चाह रहे, हम चाह रहे जो साफ साफ जो दिख रहा है वो हो हमारे साथ। लेकिन प्रधानमंत्री तो आपका सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सम्मान करते हैं और अब हमारी बात उन तक चली भी गई होगी और अब भी वो हमारा सम्मान करेंगे क्योंकि उनसे हमें बहुत उम्मीद है। बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप लोगों की मांगे क्या है सरिता? हमारी सबसे पहली मांग यही है कि हमें हमारी फेडरेशन ही पूरी चेंज होनी चाहिए और हमारे अध्यक्ष चेंज होने चाहिए, पूरी फेडरेशन चेंज होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है। अध्यक्ष की
बर्खास्तगी होनी चाहिए और फेडरेशन भी चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल 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 चेंज होनी चाहिए फेडरेशन। तो ये खिलाड़ी की मांग है जो कि दर्द से कर्रा रहे हैं, तभी यहाँ पर आए हैं अपने दर्द को लेकर के। ये उम्मीद कर रहे हैं शायद हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर मरहम मिल जाएगा। सरकार से कुछ इसी प्रकार की उम्मीद है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल। हाँ, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? ये हमारी बहन मैं तेजी आ रही हूँ। नहीं मोर है, अर्जुन अवार्डी हैं और इन्होंने ये कहा ना कि हमें प्रधानमंत्री जी से आशा है, तो इस देश के हर खिलाड़ी की आशा, हर राष्ट्रभक्त की आशा प्रधानमंत्री जी से है और वो आशा टूटने वाली नहीं है। आप देखिएगा त्वरित न्याय होगा, इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी और वो दिख भी रहा है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जवाब मांगा गया है और अगले दो तीन दिन के अंदर कार्रवाई निश्चित है। लेकिन कब तक इंतजार करेंगे, सवाल ये भी है। साहब जी, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं तो आम जनता हूँ जी, ऐसा ना हो कि आपके बैठक का दौर है जो 2024 के बाद निकले और जो हमारा आने वाला ओलंपिक है वो निकल जाए और हमारे इन प्लेयरों की जो इतनी मेहनत इन्होंने की हुई है, इन पे जो प्रैक्टिस है, जो अनुभव है, वो सगरा खराब हो जाए। कम से कम इस बैठक को या जो भी आपकी प्रोसीजर है, जो गलत आदमी है उसको सजा देने को उसे बहुत ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाओ या कुछ भी करो। 2 दिन आज हो चुके हैं, कृपया करके 2 दिन जो और हमारे आगे आएंगे उससे पहले ये हमारे प्लेयर भाई यहाँ से हट जाने चाहिए और वे अपने कोर्ट पे पहुँच जाएं और अपनी 2024 की ओलंपिक की तैयारी करें, जिससे हमारा एक गोल्ड मेडल और बढ़ जाए। एक और गोल्ड मेडल बढ़ जाए हमारा। बोलिए। बेटियां शारीरिक शोषण से जूझेंगी कि अपनी खेल की प्रैक्टिस करेंगी? तो मेरा मानना है कि पहले तो सबसे पहले उन्हें हटा देना चाहिए था कुर्सी से, फिर जांच होती रहती 72 घंटे तक। आलोक भाई अगर यहाँ पर आश्वासन दें ऐसा, पर मैं बोल रही हूँ कि क्या बेटियां सारी जिंदगी इन्हीं चीज़ों से जूझती रहेंगी? एक तरफ पर हम कहते हैं पायलट बनिए, नेता बनिए, ये बनिए, वो बनिए। पहले आपसे तो बच जाएं, तब तो कुछ बन पाएंगी। सबसे पहले इन नेताओं का जो है ना, ओवरऑलिंग की ज़रूरत है, इनकी ऑयलिंग की ज़रूरत है, इनके दिमाग की ऑयलिंग की ज़रूरत है। जो भी थोड़ा सा पावरफुल होता है वो लड़कियों को हरेसमेंट की तरफ क्यों लेकर जाना चाहता है? हर एक के मन में यह है, लड़की तो हमने लड़की को किस तरह से बना रखा है, उसका स्वरूप। कोई भी आओ सर आगे आ जाइए, है ना, मोदक लड्डू की तरह खा लो। अरे लड़कियां आपकी बहन हैं, बेटियां हैं, देश का गौरव है। कैसे वो जरा सा पास आके खड़ी हुई और आपके और मेरे खून में रवानी आ गई देखकर खिलाड़ी को। तो ऐसा आपके अंदर जोश क्यों नहीं आता बहन बेटियों को देखकर? तो सबसे पहले उन्हें कुर्सी से हटा देना चाहिए, फिर कितनी भी जांच करते रहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात जिसके अंदर बड़े बड़े जो गोल्ड मेडलिस्ट इतने बड़े प्लेयर्स हैं, उसके बाद भी आप जांच की बात करते हैं। उनकी स्टेटमेंट ही एक इतना बड़ा सबूत है। उस व्यक्ति को आप बर्खास्त कीजिए और फास्ट। पहली बात तो ये हुआ क्यों? जो खिलाड़ियों का शोषण होता है, इसका मतलब हमारे सिस्टम के अंदर फ्लॉ है। प्रधानमंत्री जी को इनको तो न्याय देना है, लेकिन उस सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। संजय राणा जी, संजय राणा जी बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आज जनता, जो भी ये लोग हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है जो स्ट्राइक पे बैठे हैं, इनको तो न्याय मिलना ही चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ और देखनी चाहिए कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है, ये आपको अवेलेबल है, आप गूगल कीजिए, सारा अवेलेबल है। उसमें आएगा आपको 1 साल के अंदर 32,000 रेप्स होते हैं और वो 10% भी एक्सपर्ट बोलते हैं कि 10% भी। ठीक है, उस मुद्दे पे हम बात करेंगे, लेकिन आज हमारा मुद्दा दूसरा है। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बीजेपी कांग्रेस मत करिए, ये बीजेपी कांग्रेस मत करिए। ये पूरे भारत का हाल है। ये देख लीजिए, जिसमें कांग्रेस दूसरे नंबर पे राजस्थान के अंदर, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, यूपी टॉप पे है। तो सारा का सारा डाटा है यहाँ पे, यूपी से लेके टीएमसी तक सारे के सारे ये टॉप 10 के अंदर आते हैं। पूरे भारत का मुद्दा है कि भारत की महिलाओं के साथ में बहुत ज्यादा क्राइम्स होता है उनके अगेंस्ट। उनको न्याय मिलना चाहिए, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, या पूरे के पूरे उसको हाईजैक करके ही और कांग्रेस बीजेपी करने लगे। ये सत्ता की बात नहीं है, हमारे पूरे देश के अंदर बुरा हाल है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त सारी पार्टियां स्वीकारना पड़ेगा और बिना स्वीकारे हम आगे नहीं बढ़ सकते। संजय राणा जी, एक बात बताइए, क्या बर्खास्तगी के बाद से ये जांच शुरू नहीं हो सकती थी? ये सवाल खिलाड़ी पूछ रहे हैं और खिलाड़ियों का पूछना जायज है। बिल्कुल, देखिए, हम कहते हैं बर्खास्त करने की जरूरत नहीं, उनको खुद रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। अगर वो रिजाइन करके बोलते, अगर वो निष्पक्ष हैं या वो सोचते हैं कि वो बेकसूर हैं, तो उनको अपना रिजिग्नेशन देते, बोले कि अगर मैं बेकसूर हूँ। चोर कभी ऐसा करेगा क्या? कर लेना चाहिए, अगर वो चोर नहीं है तो जरूर करना चाहिए और
कोई भी इस तरह का आदमी हो, देखिए बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, कितने बार के एमपी हैं इस चीज़ की, और उम्र दराज है। ऐसा नहीं कि 30-40 साल के लड़के हैं, वो 66 ईयर ओल्ड के आदमी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और बहुत बड़े नेता है और पिछले 11 साल से फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। तो उनको तुरंत हम कहते हैं, एक तरह से होता है कि आप आ जाइए, मेरा रेजिग्नेशन अभी दे रहा हूँ, मैं अपना पदभार छोड़ रहा हूँ, आप मेरे खिलाफ इंक्वायरी कराइए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो बहनें थोड़ा सा लेट इसलिए कर दी, आईसीसी में भी इनका कंप्लेंट डाल देना चाहिए था। बहुत आप बहनों को ही ले आइएगा सीट पूछ रहा हूँ कि और पहले डाल देना चाहिए कि मुद्दा यहाँ तक ना पहुँचता, पहले ही खत्म हो चुका। ठीक है। अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया तो सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? 72 घंटे तक इंतजार करें, 72 घंटे तक ही जनवरी की सर्दी में तड़पते रहे, ठिठुरते रहे खिलाड़ी हमारे। जी भाई साहब जो कह रहे थे, ये ब्रिजभूषण सिंह में लाल बहादुर शास्त्री ढूंढ रहे हैं। जमाना बदल चुका है, उनमें अगर नैतिक कुछ भी होता तो उंगली उठने के साथ उनको रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोषियों को बख्शेगी नहीं। 72 घंटे में आप देखिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी करके उनको जेल के सलाखों के पीछे अगर 72 घंटे का इंतजार क्यों? देखिए, अगर उंगली उठाने पर किसी को आप बर्खास्त इमीडिएटली नहीं कर सकती हैं। कुछ तो इंक्वायरी करने की प्रक्रिया है, के साथ साथ प्रक्रिया चल सकती है ना? प्रक्रिया चल रही है, बर्खास्त नहीं कर सकते आप। तो कोई भी किसी के ऊपर उंगली उठा दे और उसको बर्खास्त कर दीजिए आप। कुछ तो टाइम देना चाहिए कि उस बात की तहकीकात हो, और वो त्वरित कार्रवाई हो रही है। नरेंद्र मोदी जी चैन से नहीं बैठे हुए हैं, आप देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन न्याय मिलेगा, लड़कियों को न्याय मिलेगा, बहनों को न्याय मिलेगा। ठीक है, न्याय मिलेगा। आ रही हो। लाख टके का सवाल यही है कि ये कह रहे हैं कि 72 घंटों के अंदर में न्याय मिलेगा। ये यहाँ बैठने की नौबत क्यों आई? जाहिर सी बात है कि ये लड़कियां बहुत दिनों से लगातार आवाज़ उठाती रही, इसकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया जाता रहा, और यहाँ बैठे हुए सरकार के लोग जो यहाँ के खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि 72 घंटे में हम एक्शन लेंगे, आप ताली बजा दीजिए। ये नौबत आई क्यों? ये नौबत एक दिन में पैदा नहीं हुई है, एक लड़की की बात नहीं है, लगातार लंबी फेहरिस्त है। तो इससे पहले एक्शन लेना चाहिए था। आज जब इस स्थिति में आप पहुंच गए तब आप कह रहे हैं कि 72 घंटे का समय दीजिए। ये बैठे हुए लोग, आपको लगता है कि ये बैठे हुए लोग गलत बोल रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं? लेकिन ये चीज समाज में हो रहा है, समाज में। ठीक है। समाज में नजरिया, ये ऑफिसों में हो रहा है, फैक्ट्रियों में हो रहा है। देखिए साजिया, मैं तो एक और निवेदन करना चाहूंगा मेरी बहनों से, आपके माध्यम से, कि जिन के संग भी इस प्रकार का कोई कुकृत्य हुआ है उनको अपने पास के थाने में जाकर लिखित कंप्लेंट भी। सरकार कुछ नहीं करेगी? नहीं, सरकार कर रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, सरकार कर रही है, सरकार को अपने कानूनी अधिकारों का भी प्रयोग करना चाहिए, उनको जाके कंप्लेंट करे दो। एक सेकंड, ये कितनी देर से बैठे, ये कितने घंटों से बैठे, बताइए कितने घंटों से बैठे? मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जब मत पूछिए, पहले जवाब दीजिए, ये लोग कितने घंटों से? हमारे पास में उनके नाम है। आज आपको पता है कानूनी प्रक्रिया कितनी सुरदुंड है। यदि कोई मेरी बहन बेटी एक छोटी सी कॉल भी कर देती है तो उसको उसी टाइम रजिस्टर्ड किया जाता है, उनका नाम गोपनीयता के संग कार्य किया जाता है। आप ये चाहते हैं कि हमारे देश के खिलाड़ी जो दुनिया में नाम कमाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, वो यहाँ आकर के थाने जाए? वो आप ये कह रहे हैं थाने जाए, आप कह रहे हैं वो थाने जाए, वो थाने क्यों जाएंगे? वो थाने क्यों जाएंगे? मतलब आप लोग कुछ नहीं करेंगे, पुलिस काम करे? बोलिए। शाजिया, पहले तो मैं आपसे शिकायत है कि आप भाजपाइयों से इनसे लेंगे तो डिफेंड ही करेंगे। दूसरी बात में आपको एक शेर है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। शोषण करने वाले भी यही और फैसला करने वाले भी यही, ये मारने वाले भी यही और जज भी यही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का फैसला होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ पे भाजपा के समर्थक और प्रवक्ता खड़े हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप जो है इस कम से कम बेटियों के मामले पर जो है राजनीति मत लेके आइए, खुलकर बोलिए कि ब्रजभूषण कर रही है बेटियों के मामले पर राजनीति आप कर रही हैं। 2011 से ही अध्यक्ष है, उस समय सरकार आपकी थी, आपने क्या किया? अगर अभी किसी प्रकार का कोई आरोप लगा है तो वहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खेल मंत्रालय ने नोटिस इशू किया है 72 घंटे का। ठीक है, आपका क्या कहना है? आप लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, आप बताइए क्या कहना है? ये इस मुद्दा को राजनीति ना बनाएं। यौन शोषण जो हो रहा था वो जबरदस्ती नहीं हो रहा था, वो दबाव में करवा रहा है, और इन बच्चियों का हौसला बना है तो ये सब चीज, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, उसको सब कुछ होगी, सजा भी होगी और उसको रिजाइन भी देना पड़ेगा।
72 घंटा का सरकार ने टाइम दिया, उसका हम इंतजार करेंगे। खिलाड़ी रहे हैं, देश का हमने मान सम्मान कराया है, तो हम उसका भी गरिमा रखेंगे। पुलिस के पास भी जाएंगे आप लोग? पुलिस के पास भी जब वो मानहानि का दावा क्यों नहीं कर रहा, तो इन लड़कियों ने लगाया है उसका ब्लेम, तो उसका भी हक बनता है। इतना पद पे बैठा है, वो दबाव में है, खिलाने के लालसे में है, या कुछ और कैंप में डालने के लालसे में गलत काम करता था वो। हम भी 10 साल से सुन रहे थे। लेकिन ये प्रूफ जब मांगेगा तो प्रूफ भी है इन बच्चियों के पास, प्रूफ के ऊपर प्रूफ है। कहाँ दिखाए जाएंगे? प्रूफ वीडियो दिखाई जाएगी जब जरूरत पड़ेगी, जब इनके पास सब चीज है। धन्यवाद। ठीक है, बोलिए शबनम। शाजिया, जिस दिन ये तेरी सरकार में ज्यादा हुआ या मेरी सरकार में ज्यादा हुआ, ये सब लोग बंद कर देंगे और एकजुट होकर बहन बेटी के मान सम्मान को समझने लगेंगे, उसी दिन सब सुधर जाएगा। वो उसको कहकर चली जाएंगी, वो उसको कहकर, और खिलाड़ी यहीं बैठे रह जाएंगे। मैं बोल रही हूँ, जो एक अर्जुन अवार्डी या कोई सा अवार्ड भी ना पाई हो, खेलता ही हो, अगर वो लड़की को यहाँ बैठने की जरूरत है ना, तो हम सबको शर्मिंदा होने की जरूरत है, चाहे वो भाजपा ही हो, चाहे वो कांग्रेस ही हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अगर यहाँ बैठ के चिल्लाने की जरूरत है खिलाड़ी को, तो आप हम सब शर्मिंदा हैं। और मेरे को सब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पर यकीन है, विश्वास है कि वो हारे हुए व्यक्ति को भी इतना वो करते, तो इतना बीजेपी वालों को भी उछलने की जरूरत नहीं है और कांग्रेसियों को भी उछलने की जरूरत नहीं। ये कोई भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये आप सोचिए। खिलाड़ियों का मुद्दा, खिलाड़ी हम सबके हैं। इतनी ताकतवर लड़की को अगर बैठ के बोलना पड़ रहा है यहाँ पर, तो सोचिए आम लड़की कहाँ बोल पाती होगी। और फिर उस लड़की से ही सवाल है, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, प्रूफ लेके पहुंचो। अरे एक लड़की कह रही है, पहले उसकी बात पे संज्ञान तो लीजिए सारे लोग, संज्ञान लेके उस व्यक्ति को तो उस कुर्सी से हटाइए दूर, नहीं तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता रहेगा। कोर्ट भी तो यही कहती है ना, आप इस कुर्सी पे नहीं रहेंगे तब तक जब तक आपकी जांच ना हो जाए, तो हटा दीजिए, कम से कम इनके जख्मों पे थोड़ा मरहम तो लगेगा। बिल्कुल बोलिए, क्या कहना चाहते मैं इस मुद्दे को जी राजनीति मुद्दा ना बनाया जाए, ये स्पोर्ट्स का मुद्दा है। और एक अध्यक्ष के ऊपर जो लड़ाई हो रही है, ये शोषण कर किसकी बात है कि जो लड़की ने इस लेवल की जो रेसलर है, ओलंपियन रेसलर है, वो यहाँ बैठी है, वैसे तो बैठे नहीं। और एक टाइम की जो प्रैक्टिस मिस होती है तो 10 दिन का नुकसान होता है। ये देखो 72 घंटे का टाइम दे दिया, तो हमारा कितने दिन का नुकसान होगा रेसलरों का। आगे कंपटीशन भी आ रहे हैं, ये नहीं लड़ेंगे तो फिर कह देंगे कि भाई ये लड़े नहीं। मेडल कहाँ गए? मेडल जब जो मेडल लेके आते हैं, जब तो एयरपोर्ट से सर पे बैठाते हैं सारे राजनेता, अब कोई क्यों नहीं बोल रहा कि भाई ये खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, भाई ये रोड पे बैठे हैं। आलोक जी जवाब दीजिए अब इस पर जवाब दीजिए, कितना नुकसान हो रहा है खिलाड़ियों का जो यहाँ पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं 72 घंटे के लिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों का टाइम जाया हो रहा है, ये खिलाड़ी खेल में तल्लीन रहने वाले लोग हैं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है, उंगली उठी है, त्वरित कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं कि संज्ञान में नहीं लिया गया है, हाईएस्ट लेवल पर उसकी जांच चल रही है। और मैं खिलाड़ियों से अपील करूंगा हाथ जोड़ के, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको न्याय मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखिए, वो नहीं गलतों का साथ देंगे। लड़कियों को, बेटियों को पूरा न्याय भारतीय जनता पार्टी देकर रहेगी। ठीक है जी, आता हूँ आ रही हूँ मैं। देखिए, आलोक जी ने कहा कि एक आलोक जी बीजेपी की तरफ से यहाँ पे आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि न्याय होगा, हम इन पे यकीन करेंगे और इन्हें टाइम मिलेगा। 72 घंटे का वैसे भी बच्चों ने टाइम दिया है, लड़कियों ने टाइम दिया है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, वो ठीक बात है, हम देते हैं टाइम, बच्चे देंगे टाइम। मेरी अपील है यहाँ के लोगों से, ये जो सो रहे हैं, ये जो तमाशा देखने यहाँ आए बच्चे बैठे हैं, वहाँ पे सांस लेने की जगह नहीं है, सराउंड किया गया उनको ऐसे जैसे वो जेल में है। इन लोगों को बताइए, मेहरबानी करके आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जाग जाइए, तमाशा बीन मत बनिए, सपोर्ट कीजिए इस मूवमेंट को। ये एक न्याय के लिए मूवमेंट है, ये घर घर की कहानी है, ये हमारे साथ हो सकता है, ये आपके साथ हो सकता है, ये आपके साथ हो सकता है। इसको पॉलिटिकल लड़ाई मत बनाइए, ये एक ज़रूरी मुद्दा है जो हर जगह हो रहा है। जो 4 साल की 2 साल की बच्ची स्कूल में आती है, वहाँ से शुरू होती है और जब तक वो जिंदा है तब तक चलती है। इस लड़ाई को उस दृश्य से देखिए, इस दृश्य से मत देखिए कोई मिस्टर सिंह है, कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है, कोई बहुत बड़ी बात कही गई है। बोलिए आप क्या बोल रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे आपस में? हम ये कह रहे हैं कि हमने उसका सबूत देने क्या जरूरत है, रांची की रिकॉर्डिंग निकाल लो ना, जो नेताजी ने कितना गंदा शब्द बोला था, वहाँ एक बच्चों को पीटा था, वहाँ की रिकॉर्डिंग निकाल लो, देख लो, है वहाँ पे जो उसने इतने शब्द बोले थे, मतलब वो एक
गद्दी में आप बैठा दिया, इसका अंदर ये नहीं है उसका तानाशाही राज करेगा, मतलब वो किसी को कुछ देखता नहीं, मच्छर मक्खी देखता ही नहीं, वो सबको देख ऐसे मान रहा है कि मैं हूँ इस दुनिया में। ब्रजभूषण हाँ जी, कितना गंदा शब्द बोला था उसने, ये बताओ वहाँ पर 400 लड़कियाँ थी, जिस टाइम उसने माइक पे अनाउंसमेंट किया, इतना गंदा शब्द, ये बताओ उसकी लड़की खड़ी होती तो वो क्या करता। बिल्कुल संजय राणा जी, सवाल तो है, वाजिब है। देखिए ऐसा है कि मैं बिल्कुल इन सबके साथ हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ें होती है। देखिए न्याय जो होता है ना, कानून में बहुत सी चीज़ें प्रक्रिया होती है, इसको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। मान लीजिए ब्रजभूषण सिंह को आज बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन जो कार्रवाई होगी कोर्ट में जो होगी वो सारे सबूतों के साथ होगी। तो हम तो ये चाहेंगे हमारी जो बहन है सारे जो साक्ष्य हैं उसको रेडी रखें, और FIR जैसे भाई साहब ने बोला एक FIR भी करा देना चाहिए कि वो कार्यक्रम भी चलता रहे। एंड ऑफ डे कार्रवाई के बाद भी FIR होगी, बिना FIR के कोई भी कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। इससे बहुत तरीके चीज होते हैं। संजीव जी सवाल। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दंडित किया जाएगा, लेकिन आखिर इस तरह की नौबत आई क्यों, यहाँ बैठने की नौबत पड़ी क्यों? जाहिर सी बात है कि आपने इग्नोर किया है। आप ये मानिए कि गलती आपसे हुई है, नहीं, ऐसा राजनीति का नहीं करना चाहिए। आप मानिए कि आपसे गलतियाँ हुई है, यदि आप इसमें कांग्रेस है ही नहीं, ये एक आम जनता का मुद्दा है, ये खिलाड़ियों का मुद्दा है, ये हमारे घर का मुद्दा है, ये गलत है, कोनो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इस प्रकार की चर्चा नहीं, इस प्रकार की चर्चा नहीं। देखिए आलोक जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। आलोक जी कम से कम लोगों की भावनाएं तो समझिए, भावनाएं यहाँ पर समझिए, भावनाएं समझिए। ये बहस आप लोग आप मैं तो फांसी की सजा बोलने के लिए मैं कैसे बचाव कर सकता हूँ? बिल्कुल गलती हुई है, इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से गलती इसमें क्या है? एक आदमी ने गलती, उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। इसकी सरकार कहाँ से आ गई? हाँ, आपका सवाल। मैम अभी सर कह रहे थे ना कि बच्चों 2 साल के बच्चों के साथ भी जो है कि होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप फिर आप नहीं आप ये कौन सा मैम ये कौन सा लॉजिक आप दे रहे हैं कि 2 साल की बच्ची के साथ अगर हो रहा है तो मतलब बड़ों के साथ हो रहा है तो कोई बात नहीं। मैंने ये नहीं कहा, नहीं आपने जो कहा है सर आपने सुनो आपने जो कहा है मैं उसी का मतलब निकाल रहा हूँ। हरी किसी की लड़की पहलवानी करे है, हमारी लड़की करा हमने पता है। एक लड़की अपने ऊपर झूठा लम लगा देगी क्या कि जो मैंने छेड़ा है, वही है ये बात, सच्चाई है, इसलिए हो रहा। क्यों बचाओ अनाउंसमेंट करता स्टेज इस चोर को क्यों बचाओ हो? चोरी करे देखो, चोर हटाओ, हमारी लड़कियां के साथ अन्याय होया है। आपको क्या लगता है मैडम आप अपने ऊपर लगा दो कि मेरे को कुछ छेड़ रहा है? ये पिता एक सेकंड ये पिता का दर्द देखिए, आप तकलीफ देखिए, बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गए हैं। ये पिता का दर्द है, ये तकलीफ है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई राजनीति होनी चाहिए। एक पिता बोलते बोलते यहाँ पर रो पड़े। तो ही तो रो रहे हम। ये तो आ गया भाई साहब अपना राजनीति मुद्दा बना रहे, डिबेट करिए। ये डिबेट का टाइम नहीं है, एक्शन लेने का टाइम है। हम मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी ये आपकी बेटियां हैं, छोटी छोटी बच्चे आपके, इन बच्चा का हौसला अफजाई करो, इनको न्याय दिलवाओ, बच्चों को मारो को। जैसे देश के लिए तिरंगा कमर पर लेकर चलते हमारे बच्चे। ठीक है, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? ये इज्जत का सवाल है मैम, इसमें राजनीति ना करिए, इसमें CBI जांच होनी चाहिए। हाँ जी ठीक है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग बोलिए। देखिए ऐसा है, दुखी क्यों? दुखी तो यहाँ की जनता है। नहीं जनता नहीं, हम जनता नहीं है, ये जनता ये अलग है हमसे। वो मेरी बहन नहीं है, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ, मैं भी उतना ही हूँ। इतना परेशान हूँ, कोर्ट का काम छोड़ कर क्या है, मुझे पता है कि आंदोलन हो रहा है, मुझे यहाँ पे शिरकत करनी है और इनका साथ देना है, और इनके साथ अगर कानूनी कार्रवाई के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं फ्री में केस लड़ने को भी तैयार हूँ। मैडम हम सभी हरियाणा से आए हुए हैं, हमारे लिए धन दौलत कोई भी मायने नहीं रखती, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इज्जत है जी। इज्जत के लिए कई लड़कियां आपको ऐसे मिलेगी जो अपनी इज्जत के लिए मुंह नहीं खोल रही, और ये इधर बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे देश की शान इधर रोड पे बैठे जंतर मंतर पे, इनके साथ तो हम यहाँ पे मरना भी पसंद करेंगे। इनको 10 दिन 20 दिन 1 महीना अगर यहाँ मरना भी पसंद करें, देश की शान के लिए हम मरना पसंद करेंगे। देश की शान है जी, बोलिए। देश की शान है, इसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। विदेश में भी हमें जाना जाता है तो इन्हीं के नाम से जाना जाता है। रेसलरों की वजह से हमारे को विदेशों में जाना जाता है, और आज ये रोड पे बैठे हैं, पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है जी। ये विदेश में किस लिए जाना जाता है? भी रेसलरों के लिए मेडल रेसलर देते हैं, हमारे जवान है, वे हमारे इसके किसान है, हमारे
और इतनी शर्मनाक बात है कि बिल्कुल विदेश- आलोक जी, आखिर में आपको ये बात तो मान लेनी चाहिए क्योंकि समय है ब्रेक लेने का, इसलिए अब तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि लोगों की भावनाएं बहुत ही ज्यादा आहत हुई है। इससे ज्यादा अपमान ये लोग बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे क्योंकि यही खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं। कब तक ये ठंड में ठिठुरते रहेंगे, 72 घंटे का इंतजार करते रहेंगे? देखिए साजिया जी, आज यहाँ आकर मेरा स्वयं का दिल भी रो रहा है। अगर मैं एक भारतीय हूँ तो ये मेरी भी बहन और मेरी भी बेटियाँ हैं। अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो बहुत ही शर्मनाक है। और आप विश्वास करिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई होगी और इन बहनों को सम्मानजनक रूप से यहाँ से घर भेजा जाएगा और जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये मैं ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ने न्याय नहीं देना, यहाँ की न्यायपालिका, यहाँ की पुलिस इतनी सक्षम होनी चाहिए कि न्याय लेने के लिए धरने पे ना बैठना पड़े। और वो भी देश के सम्मानित प्लेयर्स को, आम आदमी की तो खैर है, आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा जब इतने बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट, इतने बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे आके बैठते हैं तो ये कहते हैं जी FIR करो। सजीव जी, बस गुजारिश है सरकार के नुमाइंदे से, जितनी जल्दी हो सके एक्शन लीजिए, बहनों को यहाँ से उठाइए। एक्शन चालू बहुत है, जल्दी, बहुत जल्दी। एक्शन चालू है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आज रात तक और कल दोपहर तक कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाएगी। बैठकों का दौर चल रहा है, हमें नहीं लगता हमारी बहनों को बहुत ज्यादा कल दोपहर तक इंतजार करना होगा। उसके बाद हम सब अपने घर में होंगे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होगी, वो अपने पास से मुक्त हो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी भी यही उम्मीद है, हमारी भी यही उम्मीद